इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो है क्यों हमें इसकी जरूरत है। इसके बिना ही तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका जरूरत इसीलिए है ताकि हम समझ पाए कि मार्केट का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टाइम फ्रेम के साथ कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई और डाउट बचेगी। पहले समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। देखो, प्राइस एक लाइन की तरह मूव नहीं करते हैं, वेव की तरह मूव करते हैं, और जो वेव है उसी को मार्केट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मेनली 3 टाइप्स का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज, जहाँ पर कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है उसको साइडवेज बोला जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखता है तीनों। तो यहाँ पर मैं चार्ट के ऊपर ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये है एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर। इसको जो आप देख रहे हो ये स्विंग हाई ब्रेक होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्विंग लो था ये, और ये है स्विंग हाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्विंग हाई था, इसको ब्रेक करके नया हाई बना दिया। तो हम इसको नया स्विंग हाई बोलेंगे, और जो स्विंग लो था इसके जो जस्ट नीचे जो लो है उसको स्विंग लो बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। ये हो गया हायर लो और ये है हायर हाई। अब फिर से ट्रांसफर हो गया, हायर हाई हो गया ये, और ये हो गया हायर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हायर हाई ब्रेक होता जा रहा है। तो जब इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा, जब हायर हाई ब्रेक होता जाएगा, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे हम। और इसके ऑपोजिट एक होता है, यहाँ पर मैं ड्राइंग कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो अप ट्रेंड था उसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, यहाँ से काउंट करते हैं। ये है लोअर लो और ये है लोअर हाई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आ गया प्राइस, तो इसको हम नया लोअर लो बोलेंगे, और लोअर जो हाई जो है वो इस पॉइंट। उसके बाद फिर से ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर ये हो गया नया लोअर लो और ये है लोअर हाई। तो इस तरीके से जब लोअर लो को ब्रेक करता जाएगा मार्केट, तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो चुका है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलेंगे साइडवेज। जब प्राइस कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, हायर हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लोअर लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आप देख लो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे पा रहा है। जब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि हायर हाई और हायर लो क्या बना रहा है, या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो उसको आप साइडवेज बोल सकते हो। और ये जो जोन है इसके अंदर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, इसको आपको अवॉइड करना है, हमेशा अवॉइड करना है इसको। तो ये हो गया हमारा तीनों कॉन्सेप्ट। एक बार इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है जब कैंडलस्टिक के फॉर्म में हम देखेंगे इसको। तो ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, और जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है। तो यहाँ पर आप देखो, एक बार यहाँ से ही देखते हैं। ये है हायर लो था ये, इसके बाद हायर हाई, ये हो गया हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। यहाँ पर फिर से हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ऐसे यहाँ पर जाके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो जोन था ये साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से इस पॉइंट के अंदर जो चार्ट का जो डायरेक्शन था वो अप साइड में था, और हायर हाई को ब्रेक करता जा रहा था। तो इस जो एरिया है यहाँ पर इसको अप ट्रेंड बोलेंगे हम, इस एरिया को। और इसके बाद जो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर जो स्विंग लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ आप देख सकते हो इस पॉइंट हायर हाई था, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर नीचे आ गया, यहाँ पर जाके इस जो हायर लो था इसको ब्रेक किया, इस यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन इसको भी हम ट्रेंड शिफ्ट नहीं बोलेंगे जब तक इस लो को, नया जो लो बनाया, इस जो लो है इसको नहीं ब्रेक कर रहा है, तब तक हम ट्रेंड शिफ्ट नहीं बोलेंगे, तब तक वो अप ट्रेंड के अंदर ही था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया तक हम इसको अप ट्रेंड ही बोलेंगे। जब प्राइस यहाँ पर ब्रेक किया, इस जगह पर जब ब्रेक डाउन किया, यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट से हमारे पास क्लियर हो चुका है कि यहाँ से ट्रेंड नीचे जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत शार्प सेल आ गया, क्योंकि ट्रेंड कॉन्फर्मेशन आ गया कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद बहुत जल्दी से नीचे गिर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बनाया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ जो रिसेंटली जो बना रहा है ये फिर से साइडवेज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लोअर हाई था
अब क्लोजिंग को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। क्लोजिंग को मार्क करना सही रहता है क्योंकि वो जो वीक बनाता है वीक उतना ज्यादा वो उसका वैलिडिटी नहीं देता है प्राइस उसको। तो आप जो क्लोजिंग है जो बॉडी है उसको मार्क करना। और अगर आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है अगर मार्क करने में तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन चार्ट भी आता है। अब कैंडलस्टिक के पास यहाँ पर जो एरो है उसको क्लिक करना और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखना लाइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना। अब देख सकते हो यहाँ पर लाइन बन गया। तो यहाँ पर अगर आपका मार्क करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो स्विंग हाई क्या था स्विंग लो क्या था वो देख पा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं। जो स्विंग लो था इस पॉइंट है स्विंग लो और यह है स्विंग हाई, लोअर हाई लोअर लो। अब फिर से कैंडलस्टिक बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, बहुत दिनों से यहाँ पर इसके अंदर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसको साइडवेज जोन कहा जाता है, साइडवेज प्राइस एक्शन है ये। तो यहाँ पर ये जो जोन बना है ये पूरा ये साइडवेज है और यहाँ पर जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर जो था अप ट्रेंड था। देख सकते हो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। अप ट्रेंड में था उसके बाद साइडवेज हो गया उसके बाद डाउन ट्रेंड हो गया। तो ट्रेंड शिफ्ट करने से पहले एक बार साइडवेज हो जाता है प्राइस, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप साइड में भी जा सकता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है कि यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री कर दें। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से अगर ट्रेंड शिफ्ट होता है तब हम लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा प्रोसीड्योर क्या होने वाला है। मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ एक बार। अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं सपोजिंगली 15 मिनट या 5 मिनट में, तो हमारा प्रोसीड्योर क्या रहेगी, स्टेप्स क्या रहेगी। तो हमें जो ट्रेंड एनालिसिस करना है, जो मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस करके हमारा जो डायरेक्शन सेट करना है वो करना है 4 आवर या तो 1 आवर में हमें मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद ये हो गया मार्केट हमारा डायरेक्शन सेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम एंट्री करेंगे। एंट्री के लिए आप या तो 15 मिनट या 5 मिनट चूज कर सकते हो। तो हम पहले 4 आवर या 1 आवर में जाके ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करेंगे कि प्राइस किस तरफ जा रहा है या साइडवेज है। तो जब साइडवेज रहेगी तब हमें अवॉइड करना है। और जब हम देख पाएंगे कि प्राइस एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है, हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बनाता जा रहा है, तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। सपोजिंगली यहाँ पर जो हमने देखा था ना, यहाँ पर साइडवेज हो गया था पहले। ये जो जोन था ये पहले अप ट्रेंड से आ रहा था, उसके बाद इस जोन के अंदर इस एरिया के अंदर साइडवेज हो गया। उसके बाद इस लो को ब्रीच किया मार्केट, उसके बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एक जो पॉइंट है। तो यहाँ से जब ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, फाइनली कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ऐसे कोई एंट्री प्लान करते, अगर हमारा सेशन होता तो सपोजिंगली न्यूयॉर्क ट्रेडर हो आप, अगर ये न्यूयॉर्क के अंदर होता तो हम यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री कर सकते थे। मैं 15 मिनट में दिखा रहा हूँ। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है तो आप 5 मिनट में आ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या कंफर्टेबल हो। 5 मिनट में अगर कंफर्टेबल हो तो 5 मिनट में कर सकते हो, अगर 5 मिनट नहीं अच्छा लग रहा है तो 15 मिनट में आ जाना। तो इस तरीके से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना है हायर टाइम फ्रेम में, उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में आके एंट्री प्लान करना है। और मार्किंग जो करना है वो 4 आवर 1 आवर 15 मिनट तीनों में ही कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर ज्यादा प्रायोरिटी देता है प्राइस, और जो लोअर टाइम फ्रेम में आप मार्क करोगे उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम रहता है। तो आप 4 आवर से ही मार्किंग करना स्टार्ट करना, उसके बाद 5 मिनट या 15 मिनट में आके रिफाइन कर देना, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने क्लियर कर दिया। तो इसको आप अपना चार्ट पे जा करके एक बार बैक टेस्ट करके देखना और इसको यूटिलाइज करके देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है और मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।